आज के दौर में जब पाकिस्तान में डॉलर की कीमत दिन ब दिन ऊपर जा रही है, एक सवाल जहन में जरूर आता है कि क्या होगा अगर पाकिस्तान में 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो जाए तो क्या इससे पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो 1 रुपये की कीमत 1 डॉलर के बराबर ही हुआ करती थी, लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान में जो साजिशें की गईं उसके लिए पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से बहुत सारा कर्जा लेना पड़ा और तब से पाकिस्तान पर दूसरे ममालिक का कर्जा बढ़ता गया और इस कर्ज को कम करने के लिए पाकिस्तान को अपने रुपए की कीमत नीचे लाना पड़ी। जब पाकिस्तानी सदर ने पहली बार रुपए की कीमत कम की थी और तब से लेकर आज तक रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में गिरती जा रही है और आज 1 डॉलर की कीमत लगभग 140 रुपए हो गई है। अगर मुस्तकबिल में 1 रुपये की कीमत 1 डॉलर के बराबर होती है तो इससे पाकिस्तान को कई सारे फायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यही जानते हैं कि क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। अगर डॉलर की कीमत 1 रुपये के बराबर हो गई तो हमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान में मिलने वाला हर किस्म का सामान सस्ता हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर सामान बाहर से इंपोर्ट होता है। दोस्तों, अगर 1 डॉलर 1 रुपये के बराबर हो गया तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में मिलने वाली बड़े से बड़े ब्रांड की चीज़ें जैसा कि आईफोन हमें बहुत ही सस्ते दामों में मिलने लगेगा। आज हम एक आईफोन तकरीबन 1000 डॉलर में ख़रीदते हैं, यानी 1,40,000 रुपये। लेकिन अगर 1 रुपये 1 डॉलर के बराबर हो गया तो यही 1,40,000 वाला फ़ोन 1000 रुपये में मिलने लगेगा। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो भी हैरानकुन हद तक सस्ती हो जाएंगी और उन्हें बहुत ही सस्ते दामों में ख़रीदा भी जा सकेगा। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारा पेट्रोल और डीजल बाहर से आता है। अगर डॉलर 1 रुपये के बराबर हो जाए तो पेट्रोल और डीजल भी हमें बहुत ही सस्ते दामों में मिलने लगेगा और अगर पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया तो ट्रांसपोर्ट पर आने वाला खर्च भी बहुत ही कम हो जाएगा। ऐसा होने पर हमारे मुल्क में हर चीज़ बहुत ही सस्ती हो जाएगी और हम हर चीज़ बहुत ही आराम से खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, आपने ऐसा होने के फ़ायदे तो जान लिए, लेकिन चलिए अब नुकसानात की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि ऐसा होने के क्या क्या नुकसानात हैं। आप सबको बखूबी पता होगा कि जिस तरह से हम बाहर से चीज़ें खरीदते हैं उसी तरह हम बाहर चीज़ें भेजते भी हैं। अगर 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो जाएगा और जो चीज़ें हम बाहर के मुल्कों को भेजते हैं वो उनके लिए बहुत ही महंगी हो जाएंगी और इसीलिए बाहर के लोग ज़्यादा पैसे देकर हमसे चीज़ें खरीदना कुछ कम या बंद कर सकते हैं और वो मालिक वहाँ से चीज़ें खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे जहाँ उन्हें हमसे कम पैसे में माल मिल रहा हो और इसी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। इसमें ना सिर्फ बाहर जाने वाली चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा बल्कि दूसरे आउटसोर्सेज पर भी गहरा असर पड़ सकता है। बाहर के मुकाबले में पाकिस्तान में महारत वाले लोग ज़्यादा हैं और इसी वजह से ज़्यादातर ममालिक पाकिस्तानी लोगों को जॉब पर रखने की डिमांड करते हैं, क्योंकि यहाँ सैलरी बाहर के मुकाबले में काफ़ी कम है और काफ़ी कंपनियाँ पाकिस्तान में इसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहती हैं। लेकिन अगर रुपया डॉलर के बराबर आ गया तो कहीं ना कहीं फ़र्क इस सेक्टर पर भी ज़रूर पड़ेगा और पाकिस्तान में मुस्तकबिल में आबादी बहुत बढ़ने वाली है, इसलिए बेरोज़गारी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में अपना पैसा लगा रही हैं। अगर रुपया डॉलर के बराबर हो गया तो वो कंपनियां जो पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करती हैं वो इन्वेस्ट करना कम या बंद कर सकती हैं और अभी जो कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं इन्हें यहाँ लेबर काफ़ी सस्ती मिल जाती है, जो कि रुपया डॉलर के मुकाबले में होने के बाद नहीं मिलने वाली। बाहर की कंपनियां पाकिस्तान में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सी पैक में कर रही हैं। अगर रुपया डॉलर के बराबर हुआ तो सी पैक पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। एक और दिलचस्प बात, आज के दौर में पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग घरों में काम हाथों से करना पसंद करते हैं, जिसकी सिर्फ एक वजह है और वो ये है कि मशीनों का महंगा होना। लेकिन अगर रुपया डॉलर के बराबर आ गया तो लोग हाथों से काम करना बंद कर सकते हैं, जिससे वो मशीनों पर मुनहसिर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें बाहर की मशीनें बहुत ही सस्ते दामों में मिलने लगेंगी और जो आज हम काम करने वाली को 5,000 रुपया महीना दे रहे हैं तो बाद में वो उन्हें नहीं मिलने वाली। अमेरिका का हाल यही है। वहाँ अगर कोई आपका जानने वाला है तो पूछिए ज़रा कि वहाँ काम करने वाली क्यों नहीं रखी जाती
और अगर रखी भी जाती है तो उन्हें कितनी तनख्वाह मिलती है। सीधी सी बात है, अगर रुपया डॉलर की बराबरी करे तो फायदे तो होंगे, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत हो सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1917 में 1 रुपया 13 डॉलर के बराबर हुआ करता था, जबकि 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। उसके बाद 1947 से लेकर 1986 तक रुपए की कीमत 20 रुपए कम हुई और 1 डॉलर 20 रुपए का हो गया। फिर 1988 से लेकर 2000 तक डॉलर 20 रुपए से बढ़कर 57 रुपए हो गया, जबकि 2000 से लेकर 2013 तक डॉलर 108 रुपए तक पहुंच गया। और अब आप जो डॉलर का हाल देख रहे हैं वो हम सबको पता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 1 डॉलर 1 रुपए के बराबर कब होगा? कमेंट में हमें इस साल के बारे में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल BBC नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।